हेलो स्टूडेंट, देखो 10th क्लास, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में दिया हुआ है। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं दो रजिस्टर दे रखे हैं R1 और R2। ठीक है, इनको हमने पैरेलली अक्रॉस 24 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट किया है। यानी हमने R1 और R2 को पैरेलली 24 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया है। ठीक है, और हमें बताना है कितनी हीट डेवलप होगी किसमें, R1 में और R2 में, कितने टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए। ठीक है, यानी ये बैटरी जो हमने लगाई है कितने टाइम के लिए लगाई है, 5 मिनट के लिए लगाई है। तो आप इसको करिए। देखो बच्चों, हीट डेवलप्ड जो होता है, ठीक है, ये निकलता हमारा जूल्स हीटिंग इफेक्ट से। हीट डेवलप्ड जूल्स हीटिंग इफेक्ट से निकलता है, दैट इज I²RT। ठीक है, टाइम हमें दे रखा है 5 मिनट, चाहे तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 5 × 60 सेकेंड, 300 सेकेंड। ठीक है, अब देखो हमें करंट निकालना है बच्चों। पहले हम R1 में करंट निकालते हैं, फिर R2 में निकालेंगे। ठीक है, करंट इन R1 में करंट निकाल रहे हैं, तो हम इसके लिए ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ओम्स लॉ क्या है, V = IR, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रजिस्टर इज इक्वल टू IR। देखो बेटा, इस रजिस्टर R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो 24 वोल्ट का ही बन रहा है। ठीक है, तो 24 I और R की वैल्यू है 6, तो यहां से हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी 24/6 यानी 4 एम्पियर। ठीक है, तो जो करंट इसमें बना, अगर इस करंट को हम I1 बोलें तो ये बना हमारे पास 4 एम्पियर। ठीक है, इसी तरह से हम करंट R2 में निकाल सकते हैं। करंट इन R2, सेम फॉर्मूला V = IR अप्लाई कर दीजिए। वोल्टेज है 24, करंट की वैल्यू निकालनी है, रजिस्टर की वैल्यू 12 दे रखी है, तो यहां से करंट की वैल्यू आ जाएगी 24/12 यानी 2 एम्पियर। अगर इस करंट को I2 बोलें तो ये हमारे पास 2 एम्पियर आ गई। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट पार्ट हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि R1 में 5 मिनट के लिए कितनी हीट डेवलप होगी और R2 में कितनी हीट डेवलप होगी। ठीक है, अलग अलग। तो फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको एक बार रब कर देता हूं। हीट प्रोड्यूस्ड इन R1 में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, फॉर्मूला यही है I²RT। करंट की वैल्यू इस ब्रांच में कितनी है, 4 स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6 और टाइम पीरियड है 300। 4 × 4 16 × 6 × 3 × 100 कर देना है इसको। इतनी जूल हमारी हीट डेवलप होगी, 28,800 जूल। ठीक है बच्चों, यानी R1 ब्रांच में जो हमारी हीट डेवलप होगी वो इतनी होगी। ठीक है, उसी तरह से हीट डेवलप्ड इन R2 निकाल देते हैं। इसको रब कर देते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड इन R2, सेम फॉर्मूला लगेगा हमारा I²RT। करंट की वैल्यू इस ब्रांच में कितनी है, 2 स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 12 और टाइम पीरियड है 300। 4 × 12, 3 × 100, 144 × 100 जूल। ठीक है बच्चों, तो इतनी जूल हीट हमारी R2 रजिस्टर में डेवलप होगी। ठीक है, क्लियर है। तो एक पार्ट हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट में वो हमें ये पूछ रहा है कि अगर ये दोनों रजिस्टर की रेटिंग अगर हमें दे रखी है, पावर की रेटिंग दे रखी है, वो 100 वाट दे रखी है। ठीक है, यानी ये 100 वाट तक ही ऑपरेट कर सकते हैं, तो क्या इनको यूज करना सेफ है? तो ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं। देखो एक बार आप कर देते हैं।
देखो बच्चों, करंट सिनेरियो में R1 हमारी कितनी पावर ले रहा है, देखो R1 हमारी जो पावर ले रहा है इसको हम लिख देते हैं PR1, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे तो आप I स्क्वायर R करो, चाहे तो VI करो, किसी से भी करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। I स्क्वायर R से कर रहे हैं हम, करंट की वैल्यू है 4 और R की वैल्यू है 6, ये हो जाएगा 96 वाट, ठीक है। यानी करंटली R1 जो ऑपरेट कर रहा है अभी वो 96 वाट पे कर रहा है, और जबकि इसकी रेटिंग कितनी है 100 वाट तक, यानी कम पावर पे ही ऑपरेट कर रहा है, यानी R1 तो सेफ है, ठीक है। अब उसी तरह से हम R2 को देखो, पावर, इसको मिटा देता हूं नीचे, उसी तरह से हम R2 का देखेंगे। अभी करंटली ये कितनी पावर यूज कर रहा है, पावर यूज्ड बाई R2 रजिस्टर, अगेन I स्क्वायर R, करंट की वैल्यू दे रखी है 2 और रजिस्टर की वैल्यू है 12, 4 इंटू 12, ठीक है, यानी 48 वाट, यानी ये भी 100 से बहुत कम है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। यानी दोनों रजिस्टर हमारी रेटिंग वैल्यू से कम पे ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए यहां पे इन रजिस्टर को यूज करना सेफ है, क्लियर है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और बच्चों, पावर हम VI से भी निकाल सकते हैं, तो उससे भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर VI से निकालें, कई बच्चे ऐसी क्वेरीज करते हैं, जब हमारी ऑफलाइन क्लास होती थी तो उस टाइम पे करते थे। तो पोटेंशियल देखो यहाँ पे कितना है 24, ठीक है, और करंट कितना है 4, तो ये 96 वाट ही आ गया। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन आपकी सेम आएगी, आप फॉर्मूला कोई भी यूज करें बट एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको ब्रीफ करूं तो हमने क्या किया, हमने जो 2 रजिस्टर दे रखे हैं उसमें करंट की वैल्यू निकाल ली, और फिर वहां से हमने हीट डेवलप निकाल दिया, और फिर उसके बाद हमने पावर निकाल दी, ठीक है बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो।